कई हज़ारों किलोमीटर का ट्रैक चलने के बाद जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर देश विदेश से कई ट्रैकर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी का परिवार जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो स्नान पिछले युग में जो है वो करता था। तो कई हज़ारों जो है वो टूरिस्ट बाहर से आए थे जो उस पर्वत की पीक के ऊपर जो है वो चढ़ना चाहते थे, लेकिन आज तक जो है वो इस पर्वत की पीक पे यानी कि उस ऊपर जो चोटी है उस चोटी तक जो है वो आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। पर इस पर्वत को ब्रह्मा पर्वत कहा जाता है और यहाँ पर 12 महीने सदैव जो है ये एरिया बर्फ से ढका होता है। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हज़ारों किलोमीटर दूर जो आप इस वक्त तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, लगभग जून जुलाई का समय चल रहा है और जम्मू कश्मीर के तापमान की बात करें तो इस वक्त हम एक ऐसे इलाके के अंदर मौजूद हैं जहां पर इस पर्वत को ब्रह्मा पर्वत कहा जाता है और यहां पर 12 महीने सदैव जो है ये एरिया बर्फ़ से ढका होता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा तस्वीरें इस तरफ दिखा दीजिए। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर कई चट्टानें हैं और कई पीक्स हैं और लगभग कई हज़ारों किलोमीटर का ट्रैक चलने के बाद जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर देश विदेश से कई ट्रैकर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो पैगाम टीवी की टीम जो है वो एक दर्शन माता के करने के लिए संध्या देवी के जो है वो हुदमाता यात्रा के साथ आई थी, लेकिन इस वक्त हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम इस वक्त ब्रह्मा पर्वत की जो तलहटी है उस तक जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक सरोवर जिसे कहूँ मैं कहा जाता है, जिसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है, वो तलहटी के भीतर बहता है और जहाँ पर कई हज़ारों प्रकार के पुष्प जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। ज़रा मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा आप इस तरफ ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ से यानी कि इन चट्टानों को पार करते करते हम वहाँ नीचे दरिया जहाँ पर आप छोटी सी वो स्ट्रीम चलते हुए देख रहे हैं, यानी कि जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, उस स्ट्रीम से लगभग जो है वो हम पीक पर पहुँचे हैं और लगभग इससे कई किलोमीटर आगे हमें इसी तलहटी यानी कि इस चोटी के किनारे किनारे से चलते हुए यानी कि एक और इस शुद्ध वातावरण में जो है वो हमें चलने का मौका मिलेगा और जिसके चलते जो है वो आप यहाँ पर आकर जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन इस समय ज़रूर वहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन ये पवित्र पर्वत जो है वो इसमें देखें किस तरह से, हालांकि आज भी ये सुंदर नज़ारा जो है वो आपको किसी भी देश के कोने में नहीं देखने को मिलेगा। जो इस वक्त इलाका दक्षिण के अंदर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर एक ऐसा एरिया पड़ता है जहाँ पर श्री हुदमाता यात्रा जाती है और उसके साथ ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा पर्वत जो पीक है वहाँ पर ये कहा जाता है कि कई हज़ारों जो है वो टूरिस्ट बाहर से आए थे जो उस पर्वत की पीक के ऊपर जो है वो चढ़ना चाहते थे, लेकिन आज तक जो है वो इस पर्वत की पीक पे यानी कि उस ऊपर जो चोटी है उस चोटी तक जो है वो आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो फाइनली इस वक्त जो है हम ब्रह्मा पीक की तलहटी और ब्रह्म सरोवर के पास पहुंच चुके और इस वक्त तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कई श्रद्धालु यानी कि जो श्री हुदमाता संध्या यात्रा 2024 में शामिल हुए थे वो यहाँ पर आकर जो है वो इस शीतल जल को लेकर जो है वो अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल ब्रह्मा पर्वत की तलहटी की अगर मैं बात करूं तो उसके नीचे मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर अगर तापमान की बात करें तो आम जगहों से यहाँ पर तापमान भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इस तरह की हरी वादियाँ और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ का मौसम है। ज़रा कैमरामैन को कहूँगा ज़रा चारों ओर ज़रा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो है वो लगभग ये 12 महीने तक जो है ये बर्फ़ इसी तरह से ये चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं और पूरी तरह से जो इसी तरह से आप देख तस्वीरों में साथ देते हैं कई लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है वो यहाँ पर शीतल जल भी पिया है और उसके साथ जो है वो यहाँ पर कई लोग जो है वो स्नान भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दूं जिस तरह से पूरी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुँचाने की कोशिश, चाहे कठुआ धर्मनगरी की बात करूँ वहाँ से संध्या यात्रा 2024 जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद इस वक्त तस्वीर में देखिए किस तरह से भक्तजन जो है वो यहाँ से अब इस यात्रा को ये कहा जाता है कि जब ये यात्रा ब्रह्म सरोवर तक पहुँच जाती है तो यहीं से जो है ये यात्रा जो है वो पूरी तरह से सफल होती है और उसके बाद श्रद्धालु जो है वो अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है वो इस यात्रा में अहम रोल रहता है, लेकिन धर्मनगरी कठुआ से जो है ये यात्रा पैदल चलकर शुरू होती है और जहां पर ये इलाका दक्षिण के अंदर जो है वो पहुंचती है और श्री हुदमाता संध्या देवी के धाम पहुँचने के बाद जो है वो श्रद्धालु जो है वो ब्रह्म सरोवर की ओर रवाना होते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ तो इस सरोवर में जो है ये जल इसी तरह से जो है वो हर 12 महीने जो है
वो इसी तरह से रहता है। और तमाम लोगों की ये मान्यता भी है कि यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी का परिवार जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो स्नान पिछले युग में जो है वो करता था। तो वीडियो को जो है तमाम लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरी जो तस्वीरें जो हैं वो आप तक ज़रूर दिखाने की कोशिश की गई हैं पैगाम टीवी के माध्यम से। और तस्वीरें जो है वो आप साफ देख रहे हैं किस तरह से एक सुंदर नज़ारा। और ये जो पावन धरती अगर मैं बात करूं तो इस तरह से जो है कई यात्राएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर निकाली जाती हैं। माँ वैष्णो देवी की बात करें, तसंजा माता की बात करें या चंडी मचेला वाली माता की बात करें तो कई यात्राएं जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। लेकिन वहीं पर बता दूं ये पवित्र छड़ी यात्रा जो है वो महात्मा दीनानाथ जी द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी। तो तमाम दर्शकों में से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो यहाँ पर पहुँचने तक रही है। कई किलोमीटर्स की जो है वो पैदल खड़ी चढ़ाई जो आपको पहले भी वीडियो में दिखाई है। उसके बाद जो है वो हम इस वक्त यहाँ पर इस तलहटी पर पहुँचे हैं और जहाँ पर ये शीतल जल जो है वो इसी तरह से इस पूरा ये मैं अगर स्थान बताऊँ तो पूरी चारों ओर से ये जल जो है वो 12 महीने जो है वो इसी तरह से रहता है। तो हम जनता वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इस छोटी सी रिपोर्ट को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूँ ही फॉलो शेयर करना ना भूलिएगा।